श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। तृतीय भाग श्री भक्त चरित्र का हम द्वितीय भाग में श्रवण कर रहे थे। हरि साधु सेवा कर्ण फूल, जोगवै प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक विलोचन गौलक जैसे। श्री भक्तमाल में श्री हरि सेवा के आदर्श श्री पृथु जी, आस्करण जी, जयमल जी आदि और साधु सेवा के आदर्श श्री हरिपाल जी, श्री त्रिलोचन जी, सदाव्रती जी आदि। तो आगे मानसी सुन्नत, मानसी सेवा। कृष्ण सेवा सदा कार्या, मानसी सा परामता। चेतस तत्प्रवणं सेवा, तत्सिद्धये तनुवेत्तजा। चेतस्तत्प्रवणं सेवा, तत्सिद्धये तनुवेत्तजा। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण की सेवा 3 प्रकार की होती है वर्णन किया। तनुजा, वित्तजा, मानसी। और इन तीनों में मानसी सेवा श्रेष्ठ कही गई। मानसी की सिद्धि होना ही सेवा का स्वरूप है। जिस प्रकार नथ अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी अलंकारों में प्रमुख है, सुहाग सूचक भी है, वैसे मानसी सेवा सेवा का अत्यंत सूक्ष्म भावगम्य रूप है और श्रेष्ठ है। तुलसी मन से जो बने तो बनी बनाई राम। जैसे नथ में 2 मोती होते हैं और दोनों मोतियों के बीच एक लाल मणि, वैसे ही मानसी सेवा में भी विवेक और वैराग्य के 2 सत्व गुण संपन्न प्रकाशमान मोती हैं। और ये लाल मणि क्या है? उसके भीतर अपने ठाकुर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति सच्चा अनुराग ही वह बीच का लाल मणि है। और इसके अनेक उदाहरण हैं। श्री अग्रदास जी, श्री रंग जी, श्री रघुनाथ दास जी मानसी सेवा में बड़े निपुण। सकल जगत चिंतन त्याग के ध्यान धारे, परम प्रिय मनोहर मूर्ति ही में बैठारे। विविध विधि मनोमय वस्तु ते पूजित पे, इमे हरि अपने करे भाव सो सर्व अपे। मन वचन परे कहि वेद जाको बतावे, मन वचन रमे सोई संत यो भेद गावे। प्रगट मन से पूजन 2 को संग कीने, रसिक मन रमा वही राम के रंग भीने।
रसिक मन रमावै श्री कृष्ण के रंग भीने। संग अंजन यानी सत्संग को अंजन कहा है, काजल कहा है। जैसे अंजन लगाने से नेत्र दोष दूर होकर शुद्ध दृष्टि प्राप्त होती है तथा नेत्र सुंदर भी लगने लगते हैं, इसी प्रकार सत्संग से दूषित विचार दूर होकर विवेक विलोचन तथा दिव्य दृष्टि को प्राप्त होती है। उसे सत असत का ज्ञान हो जाता है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। सत्संग बुद्धि की जड़ता को हरता है, वाणी को सत्य से परिपूर्ण करता है, सम्मान और उन्नति प्रदान करता है, पापों को दूर करता है, चित्त को प्रसन्न करता है, चारों ओर कीर्ति को फैलाता है। तो बताइए सत्संग मनुष्यों के साथ कौन सा उपकार नहीं करता। नरोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम्। उद्धव के प्रति गोविंद कह रहे हैं एकादश स्कंद में श्रीमद् भागवत के, सब आसक्तियों को हरने वाला सत्संग मुझे जिस प्रकार वश में कर लेता है, उस प्रकार योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ, दक्षिणा, व्रत, वेद, तीर्थाटन, यम और नियम मुझे वश में नहीं कर पाते। सत्संगेन ही दैतेया यातु धानाः खगा मृगाः बहवो मत्पदं प्राप्त स्वाष्ट कायाथवादयः। सत्संग से वृत्तासुर, प्रहलाद आदि दैत्य और राक्षस, खग, मृग योनियों में उत्पन्न भक्तों ने मुझे प्राप्त किया है। मत की रति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सत्संग प्रभावो, लोकौ वेद न आन उपाओ। कह न होए सत्संग ते, देखो तिल अरु तेल। नाम मोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। सत्संग सिद्धाजन है, यथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैलवन, भूतल भूरि निधान। वैसे ही सत्संग रूपी सिद्धांजन से अव्यक्त अगोचर परमात्मा का दर्शन सहज सुलभ हो जाता है, अन्यथा असंभव है। नयन निकट काजर बसे, पै दर्पण दर्शाए। त्यों साधुन के संग बिनु हरि छवि ही न लखाए। जब तक संतों का सत्संग नहीं मिलेगा, संग नहीं मिलेगा, वो ठाकुर का दर्शन कैसे हो सकता है। अंजन में दो गुण हैं,
एक तो नेत्र रोग दूर होता है और दूसरा जब हम अंजन लगाते हैं, काजल लगाते हैं तो प्रियतम प्रसन्न होकर वशीभूत हो जाते हैं। वैसे ही सत्संग से भव रोग दूर होता है और प्रियतम प्रभु प्रसन्न होते हैं, वश में हो जाते हैं। अतः संग अंजन कहा। और अब आगे चाह बीरी, अभिलाषा, चाह लालसा, मिलन की उत्कंठा, एक लालसा बड़ी उर्माही। क्या लालसा? बोले चाहो तुम्हीं समान सुख। अभिलाषा क्या? बोले उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। सबके उर अभिलाष अस पूरत पुलिक शरीर, कबहु देखिए नयन भर राम लखन दो वीर। प्रीतम मिलन की चाह निगम अगम साहब को भी सुगम बना देती है। निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चाह। जैसे संपूर्ण श्रृंगार के बाद पान, उसी प्रकार से समस्त साधनों का पर्यावसन प्रियतम मिलन की चाह है। जैसे पान से श्रृंगार की, उसी प्रकार चाह से भक्ति की परिपूर्णता है। अतः चाह वीरी। और चाह का स्वरूप क्या? रसिक संतों का ये भाव है, कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम। आई कृष्ण स्वामिन मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन निमिष मिव नेष्यामि दिवसान। आहा, वह दिन कब आएगा, कब होगा? कदा वृंदारण्ये, जब यमुना जी के तट कुंजों में श्री हलधर सुदामा के सहित श्री गोविंद मधुर वंशी बजाते हुए विचरते हों और मैं हे कृष्ण, हे स्वामिन, हे मुरली मधुर मुरली वादक, हे मुरलीधारी, हे विभो प्रसन्न होइए, हे नाथ दया करिए, ऐसे पुकारते हुए निमिष की भांति दिनों को बिताऊंगा। ऐसी चाह के उदाहरण है श्री मधु गोसाई जी। यह भक्ति महारानी का श्रृंगार। आगम ग्रंथों में भी इन्हें महादेवी कहा गया। हरि भक्ति महादेव्याः सर्वा मुक्त्यादि सिद्धयः भुक्त यशाद्भुतास्तस्याश्चेतिका वदनुव्रताः। मुक्ति आदि सिद्धियां, अनेक प्रकार की विलक्षण भुक्तियां यानी भोग दासी की भांति हरि भक्ति महादेवी की सेवा में लगी रहती हैं। ऐसी महामहिमामयी भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके जो उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करता है, अर्थात जो इस प्रकार भक्ति के लक्षणों से युक्त है, वह श्री प्रिया प्रीतम को अवश्य में पा लेता है, क्योंकि भगवान को भक्ति अत्यंत प्रिय है। पुण्य रघुवीर भगति प्यारी, भगति साना कुल रघुराया, जाते बेग द्रवों में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। भगति प्रियो माधव भगति अवसई बस करी, भक्त्या त्वनन्या शक्य। जैसा कि उपर्युक्त प्रमाणों से
सिद्ध है। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति महारानी के 64 अंगों का वर्णन है। उन्हें हम तृतीय भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।